दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। योगी और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सांसदों से कहा गया कि वो सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाएं और विपक्ष पर करारी चोट की जाए। कहा गया है कि चुनाव में पूरा जोर लगाना है। अगले दौर की बैठक में बाकी सांसद भी शामिल होंगे। क्या क्या मुद्दा उठा है इस बैठक में, वो लगातार आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव और दिल्ली में किस तरीके से मंथन हो रहा है। यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में नड्डा ने ये बात कही है, सांसद अपने इलाके में टीकाकरण को देखें। वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, दिल्ली में बहुत हलचल है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर के हलचल है, देश को भी लेकर के हलचल है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि वो पूरे सांसदों की एक साथ इतनी मीटिंग, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या उन्हें अलग से कोई प्रभार दिया जाएगा? क्या है ये? देखिए, कल जो बैठक हुई है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उत्तर प्रदेश के जो 6 क्षेत्र हैं उसमें 2-2 क्षेत्रों के माननीय सांसदगण और जो सांसद माननीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं ऐसे माननीय मंत्रीगण सब लोग बैठे हैं। और यह जब संसद का सत्र चलता है लगभग इस प्रकार की बैठक होती है। यह भी सच है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और 2022 भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ रही है, तैयारी कर रही है और 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने की रणनीति बना रही है। अब उस रणनीति के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंतर्गत पूरी पार्टी आती है और वह माननीय सांसद गणों के साथ बैठे हैं। वहां प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे संगठन महामंत्री जी भी थे, प्रदेश के प्रभारी जी भी थे। तो यह बैठक महत्वपूर्ण भी है और माननीय अध्यक्ष जी का आना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, बड़ी एक तेज चर्चा है इस वक्त की बीजेपी बड़े बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने जा रही है चुनाव में। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे, 30-35% जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं, 100 विधायक। तो क्या इस तरह का जो पहले आप लोगों ने प्रयोग किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा प्रयोग हो सकता है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वह काल्पनिक है। कोई टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, यह निर्णय को लेकर के, इस बात को लेकर के अभी किसी भी फोरम पर चर्चा ही नहीं हुई है। और इस प्रकार के विषय जो चलाए जा रहे हैं, कौन चलवा रहा है, क्यों चला रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां पार्टी को लगेगा कहीं कोई बदलने की आवश्यकता होगी तो बदलेंगे भी, और जहां नहीं बदलने की आवश्यकता होगी नहीं बदलेंगे। जहां कोई नया चेहरा लाना होगा, नए व्यक्ति को टिकट देना होगा, भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ विधायक बनने वाले कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन जो विषय, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के अभी किसी फोरम पर कोई भी चर्चा नहीं। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं और सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रही हैं। पहला चुनाव तो उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है। पूरे देश में एक बड़ा विपक्ष बनाने की तैयारी है। आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके का कोई विपक्ष सामने आता है तो आप लोगों को समस्या होगी, और ममता बनर्जी के इस कदम को कैसे दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब से हम बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता प्राप्त किए हैं, तब से मैं यह मानता हूं कि भाजपा अर्थात नरेंद्र मोदी बनाम आल, ये तो हो ही रहा है। और जो भी एक होना चाहता है एक हो ले। किसी को यह भ्रम भी नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं हम अलग अलग लड़े इसलिए हार गए। वो एक होकर के लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी, अलग अलग लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी। 2022 भी जीतेगी, 2024 भी जीतेगी। हम लगातार बढ़त की ओर है और चाहे वो सारे लोग मिले नहीं, लड़े भले, लेकिन समर्थन किसको किया, कहां पर कहां किसने किसको समर्थन दिया। लेकिन इसके बाद भी आप बताइए, यहां अमेठी की लोकसभा सीट थी, श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव लड़ रहे थे, उनको सपा बसपा का समर्थन प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, उनको समर्थन किया। लेकिन इसके बाद भी भाजपा जीती कि नहीं जीती? अगर भाजपा इसके बाद भी जीती है तो इसका मतलब है भाजपा 100 में 60 हमारा जो मैं कहता हूं और बाकी में बंटवारा, ये मैं कोई गलत नहीं कहता हूं। जनता के मन मस्तिष्क में ही नहीं, दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान बनाने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जबरदस्त, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सबके मन में बहुत विश्वास जागृत हुआ है। और उस विश्वास की परिणति जब कभी चुनाव होते हैं तो वह आशीर्वाद के रूप में अपने वोट देने का काम